नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मेरा नाम शालिनी पांडे। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। अडानी पावर प्लांट के लिए असम में हुई बुलडोजर कार्रवाई। 1400 से अधिक परिवार विस्थापित हुए। करीब 3500 बीघा जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कर्नाटक के हासन में 40 दिन में हार्ट अटैक से 23 लोगों की हुई मौत। दहशत में हजारों लोग जांच कराने के लिए मैसूर पहुंच रहे। राजस्थान जैगुआर क्रैश में रोहतक के पायलट हुए शहीद। एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। 1 महीने पहले बने थे पिता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा, और बोली टूटी नाली जैसी शिकायतें लेकर लोग आते हैं। 9 जुलाई को अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। बोले जब वो राजनीति छोड़ देंगे तो अपनी बाकी जिंदगी वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती को समर्पित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के रेनोवेशन का टेंडर हुआ कैंसिल। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने लगभग 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला था। महाराष्ट्र में ठाणे के स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर पीरियड्स की जांच की गई। छात्राओं को हॉल में बुलाकर खून के धब्बे प्रोजेक्टर पर दिखाए गए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन के एक्शन से समस्या नहीं, लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। क्यों रुका सीएम रेखा गुप्ता के बंगले का टेंडर। जिस बीजेपी ने दिल्ली चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल कहकर खूब घेरा था, अब उसकी अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले के रेनोवेशन पर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल का नाम दे दिया। कांग्रेस भी इस मुद्दे को जमकर उछाल रही है। लगातार बढ़ते दबाव के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री को मानो लगता है अब यू टर्न लेना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के लगभग 60 लाख के रेनोवेशन का टेंडर रद्द कर दिया है। ये टेंडर बंगले में इलेक्ट्रिकल काम के लिए था, जिसमें टीवी, एसी और सीसीटीवी लाइट्स और झूमर जैसी जरूरी सुविधाएं शामिल थी। जैसे ही ये जानकारी सार्वजनिक हुई, राजनीतिक गलियारों में जमकर बवाल कटने लगा। आपने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इसे माया महल करार दिया। वहीं बीजेपी इसे केवल जरूरी सुविधाएं बताकर सफाई दे रही थी। अब नई जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने 7 जुलाई को टेंडर रद्द करने का पत्र जारी किया है, जो अब सामने आया है। ये टेंडर 4 जुलाई को खोला जाना था, लेकिन प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया। इस टेंडर की अनुमानित लागत 59,40,170 रुपए थी। सीएम रेखा गुप्ता को दिल्ली के सिविल लाइंस में राज निवास मार्ग पर 2 बंगले दिए गए थे। बंगला नंबर 1 में उनके रहने के लिए, जबकि बंगला नंबर 2 कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। रद्द किया गया टेंडर बंगला नंबर 1 के रेनोवेशन के लिए था। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब इस यू टर्न को कैसे सही ठहराती है, खासकर तब जब उन्होंने खुद कहा था कि उनका मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल में ही नहीं रहेगा। असम में अडानी पावर प्लांट के लिए क्यों तोड़े गए लोगों के घर। एक तरफ महाराष्ट्र के मोतीलाल नगर में बवाल मचा है। वहां के निवासी अडानी समूह को मिली पुनर्विकास परियोजना को लेकर धधक रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे पूछे बिना ही सब तय कर लिया गया और अब वो इस अंधे विकास के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उन सब का कहना है कि इन सब के जरिए हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है। ये सवाल वहां हर तरफ गूंज रहा है। और वहीं दूसरी तरफ असम में तो हद हो गई। 8 जून 2025 को धुबरी जिले में 1400 परिवारों को उनकी 3500 बीघा खास लैंड से रातों रात बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वहां अडानी के लिए चमचमाता थर्मल पावर प्लांट लगना है। मंगलवार सुबह बुलडोजर चले, दोपहर होते होते हिंसा भड़कने लगी, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और माहौल गर्मा गया। रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई भी मैदान में कूदे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गोगोई ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताते हुए सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को डराने का आरोप लगाया। उनका सीधा सवाल था कि मुआवजा कहां है। धुबरी के डिप्टी कमिश्नर दिवाकर नाथ का कहना है कि ये सरकारी खास जमीन है जो APDCL यानी असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तो पिछले महीने ही यहां का दौरा कर चुके हैं और 3200 मेगावाट के इस पावर प्लांट की घोषणा भी कर चुके हैं। वहीं जून 2025 के बाद से असम सरकार का चौथा ऐसा बेदखली अभियान है।
इससे पहले गोलपाड़ा, नलबाड़ी और लखीमपुर में भी 2300 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुके हैं। एक तरफ जहां अडानी ग्रुप को एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों को उनके घरों से निकाला गया, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, या फिर विकास के नाम पर इन परिवारों को बेघर होने के लिए मजबूर किया जाएगा। और ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सरकार इन विस्थापितों के साथ न्याय करती है या नहीं। क्या बिहार चुनाव से पहले चारा घोटाले में बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें? जहां एक तरफ बिहार में अगले 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, पक्ष विपक्ष चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं अब बिहार में लालू यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीबीआई ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद यादव और 2 अन्य दोषियों बेग जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य को मिली सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को स्वीकार कर लिया। ये मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने लालू यादव और अन्य को 3.5 साल की सजा सुनाई थी। अब सीबीआई इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की मांग कर रही है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अप्रैल महीने में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीबीआई ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 महीने बाद होगी, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठाणे स्कूल में क्यों उतरवाए गए छात्राओं के कपड़े? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक स्कूल से एक ऐसी शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है जो आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। जिस जगह बच्चों को ज्ञान मिलता है, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, उस शिक्षा के मंदिर में मासूम बच्चियों को पीरियड्स के नाम पर बेइज्जत किया गया। ये पूरी घटना सुनकर आप लोगों का भी खून शायद खौल उठे। शाहपुर तालुका के एक ट्रस्ट के स्कूल में 9 जुलाई को वॉशरूम में खून के धब्बे क्या मिले तो प्रिंसिपल ने ये मान लिया कि कोई छात्रा ही इसके जिम्मेदार होगी। फिर क्या था, 5वीं से 10वीं तक की सारी बच्चियों को हॉल में भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया। हॉल की स्क्रीन पर वॉशरूम की खून से सनी तस्वीरें दिखाकर पूछा गया कि किसे पीरियड्स है। ये सवाल था उन मासूमों के आत्मसम्मान पर सीधा हमला। और सोचिए किस तरीके से एक प्रोजेक्टर पर उन खून के धब्बों को दिखाकर उन छात्राओं को जलील किया गया। जो लड़कियां डर के मारे हाथ उठाती गई, उनके नाम, अंगूठे के निशान और सारी डिटेल्स नोट की गई, और जिन मासूमों ने हाथ नहीं उठाया उनके साथ जो हुआ वो तो हद हो गई। एक बच्ची ने अपनी मां से बताया कि उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए और देखा कि हमें पीरियड्स हैं या नहीं। सोचिए, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये शिक्षा का मंदिर है या कोई टॉर्चर सेल? उन बच्चियों की मानसिक हालात को सोचिए। कहा गया कि कुछ बच्चियां तो स्कूल जाने से भी डरने लगी, खाना तक छोड़ दिया। और अगले ही दिन जब ये बात सामने आई तो अभिभावकों का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अच्छा हुआ कि पुलिस ने हरकत में आकर प्रिंसिपल, एक चपरासी, 2 टीचर्स और 2 ट्रस्टीज पर पॉस्को के तहत आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और प्रिंसिपल और चपरासी को गिरफ्तार भी किया गया। और पुलिस कह रही है कि अब जांच चल रही है। लेकिन क्या ये इतना काफी है? इस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स के नाम पर जलील करना। और सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल की घटना नहीं है, हमारे समाज के अंदर उन लोगों की कुछ घटिया सोच को भी दर्शाता है जो इस तरीके की घटिया हरकतों को बार बार अंजाम देते हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।